नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविराज है। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रविराज। दोस्तों, अभी अभी यानी पिछले हफ्ते जियो और ब्लैक रॉक का जो डील हुआ है वो म्यूचुअल फंड बेस है। उनके पास ब्लैक रॉक के पास एक अलाउद्दीन नाम का एक सिस्टम है। वो रिस्क और ये सब मैनेज करता है वो सिस्टम। और वो ब्लैक रॉक जो यूएस बेस है और ये दोनों की यहाँ पे 50-50% शेयर्स रहेंगे। उसके बाद जो उनके पास 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनके पास जो कंपनीज टोटल है उनका जो ये है वो जो मैनेज करते हैं फंड वो है 69 ट्रिलियन रुपीज और 813 बिलियन यूएस डॉलर, इतना उसका वेटेज होता है। अभी ये जो डील होने हो गई है और इनको सेबी का अप्रूवल भी मिल गया है। क्या ये म्यूचुअल फंड में कुछ क्रांति लाएंगे या पूरा जो खेल है वो बिगाड़ देंगे? जिस तरह इन्होंने जो डाटा है अपना जो नेटवर्क है 4G 5G जो नेटवर्क है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंपनी थी जैसे कि BSNL, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ऐसे कुछ ही प्लेयर थे, दो चार प्लेयर। तो इन्होंने सबको बीट करके पीछे कर दिया। अभी खाली उनके अगेंस्ट जो खड़ा है वन ऑफ द प्लेयर है जियो के आगे, वो है एयरटेल। तो अभी इसमें भी ऐसा हो सकता है या नहीं? यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कम से कम 100 कंपनी है जो यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट करती है, एयूएम करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी है और वो बहुत पुराने हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय कोई कुछ भी लालच दे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कंपनी का पिछला बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तभी वहां पे ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे इतना बड़ा ब्लैक रॉक का ये सब है तो इनके ऊपर भी पहले कुछ स्कैम के एलिगेशन भी हुए हैं। तो हर एक इसमें हुए। अभी पीछे कॉन्ट म्यूचुअल फंड के इसमें कुछ एलिगेशन हुए थे, सेबी ने उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए थे। तो ऐसा हर एक के, उसके पहले निपॉन में होता, तो ये कुछ भी होता है। लेकिन इंडिया में जो यहाँ पे अपने देश में जो ये है लॉ है और सेबी है, वो सब यहाँ पे मैनेज होता है। अगर आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी वहां से भाग भी गई या कुछ उसने इधर उधर किया तो भी आपका पैसा सेबी के अंडर रहता है और वो स्पेसिफिक आपके डीमैट अकाउंट में रहता है, इसलिए वो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा म्यूचुअल फंड अभी आप देखेंगे या जाके वहां पे वो आपको एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड खोलना है तो थोड़ी तकलीफ होती है। ये ऐसा भी कर सकते हैं, आज 10 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं आप, 20 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, ऐसा भी जियो का प्लान हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ लालच में आके पूरा फंड जो निकाल के इसमें डाल दीजिएगा। देखते हैं बाकी मार्केट का जो सिनेरियो है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो सबके सब सेक्टर पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर ज्यादा पॉजिटिव है जैसे कि आईटी है। तो आईटी और ये कुछ सेक्टर है और हम जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो कि ईटीएफ बेस में होती है, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हमारी वो थोड़ी अलग होती है। तो अलग कैसे होती है? हम जो ट्रेड करते हैं वो 2% प्रॉफिट के लिए करते हैं और ज्यादा करके यहाँ पे जो ट्रेड हम 360 ट्रेड करने वाले हैं और वो जो 5 लाख का कैपिटल है वो किस तरह ग्रो होता है ये आप आगे चल के देख सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे बाइंग जोन पे कुछ इंडेक्स है। तो उसमें से पहला जो इंडेक्स है वो आईटी, दूसरा है एफएमसीजी इंडेक्स। इसके भी आप ईटीएफ ले सकते हैं, आईटी के भी आप ईटीएफ ले सकते हैं क्योंकि दोनों भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और उनका आरएसआई भी 50 के करीब है। वैसे एफएमसीजी का आरएसआई 46 है। उसके भी उसके बाद अगर दूसरा अगर कुछ देखेंगे फार्मा भी यहाँ पे 48 आरएसआई है और 200 डे या 50 डे के नीचे है। तो इंडेक्स में ट्रेड करना अलग बात है, स्टॉक में ये आप नहीं कर सकते, इस बात को आप समझिए। उसके बाद जो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं वो एसआईपी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें थोड़ी अमाउंट करिए। वो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में एक एसआईपी आप चालू करिए क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा आपको वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप से बढ़कर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, इसलिए इसमें कम अमाउंट से ही ट्रेड कीजिएगा।
तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वो एमटीएफ के बारे में बताया था, तो एमटीएफ में कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें भी है। तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जो दूसरे दिन वो पॉजिटिव ओपन हो या वो अप ट्रेंड में रहे, या दूसरे दिन वो 1% 2% तो भी प्रॉफिट दे। अगर उसने 2% दूसरे दिन प्रॉफिट दिया और आप 5x का अगर मार्जिन लेके एमटीएफ में ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको ज्यादा करके यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा प्रॉफिट? अगर आपका इनिशियल अमाउंट अगर 1 लाख है, 1 लाख का भी यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो और वो दूसरे दिन 2% भी प्रॉफिट में आ गया तो आप वहां पे बेच सकते हैं, क्योंकि एमटीएफ ये एक लोन होता है, ये सबको मालूम होना जरूरी है। हमने पिछली वीडियो में एमटीएफ की कुछ अच्छी बातें और सच्चाई यहाँ पे बताई थी। तो उसके बाद हम जो बोलने जा रहे हैं वो है एमटीएफ में 2% अगर प्रॉफिट मिलता है तो यहाँ पे आपका इनिशियल जो बनता है वो 5 लाख का होता है और 2% वहां पे आपको यहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट जनरेट होगा। इस बात को भी आप समझिएगा। और वो 2% अगर डाउन ट्रेंड में गया तो आपको 10% लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही। आगे हम कुछ नया सीखने की तैयारी करेंगे। अगर आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके लिए ये चैनल पे अच्छे इसी तरह आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।